तो आज हम भाषा के विषय में जानने वाले हैं, क्योंकि भाषा वर्तमान मनुष्य की सबसे ज़रूरतमंद आवश्यकताओं में से एक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाषा सिर्फ वक्तव्य तक ही सीमित नहीं है, ना ही ये सिर्फ बोलने मात्र ही। भाषा का महत्व सुख दुख और अपनी जिज्ञासाओं को एक दूसरे से बातों द्वारा एक दूसरे को अपनी बातों का महत्व बताना और अपने ज्ञान का इस संसार को, खासकर मनुष्य जाति को, इस भाषा का प्रचार प्रसार करना और इसमें तमाम नवीन शब्दों को जोड़ना, ताकि हम अपने ज़रूरत के अनुसार भविष्य को देखते हुए उन शब्दों का चयन करें जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक सकारात्मक सोच को जन्म दे सकें। कि कोस कोस पर पानी बदले और 3 कोस पर वाणी। तो इन पंक्तियों से ही हमें ये महसूस होता है, हमें पता चलता है कि यह कितना विषम है। वैसे तो भारत में ही देख लो तो 22 भाषाएं जो मूल रूप से हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों की बोली जाने वाली एक भाषा के रूप में, जिसमें से एक हिंदी भी है राजभाषा, जो कि उत्तर भारत में इसका चलन है। और इसकी तमाम भाषाएं उपभाषाएं भी हैं, जैसे कि राजस्थानी, हरियाणवी, अवधी, बिहारी और तमाम तरह की बुंदेली। ये सब क्या है, हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ में आती हैं। तमाम तरह के शब्द एक दूसरे में संरक्षित हैं और ये एक नवीन संस्कृति को मिश्रित किए हुए एक नवीन संस्कृति को जन्म देती हैं। जैसे कि अगर हम कहें, हम तमाम कवियों को जानते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, जिनमें से एक है संत कबीर। तो उस पर उन्होंने एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन पंक्तियाँ कही थी, जो कि आप भी सुनिए कि हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास। कि हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास, सब जग जलता देख भया कबीर उदास। और कहा था कि बिना पुत्र सूना सदन, गदगुन सूनी देह, वित्त बिना सब सूने है, प्रीतम बिना स्नेह है। बहुत ही और इस तमाम तरह की उन्होंने पंक्तियां दोहे कहे थे। और भी हमारे एक निर्गुण शाखा के भक्ति कवि हुए, जिनका नाम था, एक तो रैदास भी हो गए। उन्होंने कहा था कि जात भी ओछी कर्म भी ओछा। उन्होंने कहा था कि जात भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा करब कर्म हमारा, नीचे से फिर ऊंचा कीना, कह रैदास खलास हमारा। मतलब कि जाति भी ओछी है, काम भी ओछा है। जात भी ओछी, काम भी ओछा, और ओछा करब कर्म हमारा। हम जो हमारे कर्मों में जो बदा हुआ है, लिखा हुआ है, वो भी ओछा है। कि जात भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा करब कर्म हमारा। जो कुछ भी हम करते हैं वो भी ओछाई की ही श्रेणी में आता है। और नीचे से फिर ऊंचा कीना। जब आधार, जो हमारे आधार ही है, जिसके बिना मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे कि हम सोचें कि अगर हम मनुष्य में हर चीज़ में एक गंदगी है, पनपती है, मनुष्य के अंदर ही मल है। मल त्यागने वाला अगर अछूत नहीं है, तो उसको छूने वाला कैसे कोई अछूत हो सकता है, जब मल अपने अंदर ही विद्यमान है, जो कि निरंतर बनता रहता है। जब तक कि मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक मल जन्म से लगा कर कि उसकी मृत्यु तक उसके अंदर ही बना रहता है, वो भले ही कुछ ही मात्रा में क्यों ना हो।
उसी पर उन्होंने कहा था कि जब आधार ही उसका खराब है तो आप उससे ऊंचाई की कल्पना करना ही मूर्खता है। जैसे हम कहें कि किसी पेड़ की हम अगर जड़ें काट देंगे और भले ही उसे हम किसी ज़मीन पर गाड़ दें तो वो टिका ज़रूर रहेगा, लेकिन उसका जब दाना पानी भोजन इत्यादि उसका बंद हो जाएगा तो सूख करके वो एक लकड़ी के समान हो जाएगा, जिसका कोई जीवन में जीवनदाता के रूप में उसमें कोई भी ऐसी गुण नहीं विद्यमान होंगे जो कि उस एक नए जीवन को जन्म दे सके। ठीक इसी प्रकार रैदास जी कहते हैं कि नीचे से फिर ऊंचा कीना और कह रैदास खलास हमारा। ये प्रश्न कर रहे हैं संत रैदास जी, वे प्रश्न कर रहे हैं कि जब नीचे से ही आधार ही जिसका बुरा है तो उसके ऊपर की हम कल्पना कैसे कर सकते हैं। इसका मुख्य सार तत्व ये है कि हम ज़मीन से कितने लगे हुए हैं, सकारात्मक रूप से, खाली बातों तक ही सीमित नहीं है। इस बात से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हम ज़मीन से जुड़े रहें, किसी को भी तुच्छ न समझें। प्रत्येक कार्य मनुष्य के द्वारा ही किया जा रहा है और इसी सब कार्यों को करने के लिए भारत में संस्कृति जो हिंदुत्व संस्कृति है उसमें तमाम तरह के जाति व्यवस्था जो कि पहले कार्य पर आधारित थी और वो समय के चलते चलते कुछ पुरुषों के कुछ मनोवादी विचारधाराओं के द्वारा उसे वर्ण व्यवस्था में बदल दिया गया, जबकि प्राचीन समय में यह एक इतना जटिल नहीं था। शुरुआत में इसे जिस तरह आज हम देखते हैं कि सफाई कर्मी की वैकेंसी आती है, टीचर की वैकेंसी आती है और हमारे ये जो मेस में होते हैं, खाना कैंटीन में होते हैं, आवागमन के लिए ड्राइवर होते हैं, ये सब तरह की एक जातियां ही हैं। अगर इस आधार पर नवीन जातियां इन्हें आप कह सकते हैं। उस आधार पर पहले जो काम होता था व्यक्ति की कार्य क्षमता के आधार पर उनको दिया जाता था और वो जाति व्यवस्था ना हो करके वो कृत्य का उस फील्ड का नाम था, उस पोस्ट का नाम था, जो कि समय के चलते चलते उसे रूढ़िवादियों ने उसे प्रतिबद्धता के साथ में उसे जाति व्यवस्था का रूप दे दिया। ये इतना घृणास्पद है जिस पर कि कल्पना करना बहुत ही बुरा है। ये वर्तमान भारत की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है जो कि निंदनीय है। एक समाज जिसे हजारों वर्षों तक शोषित किया गया और एक समाज जिसे तमाम तरह की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आज़ादी दी गई, वो समाज कैसे उन दोनों को बराबर इक्वल कर सकता है, उनमें मेल कैसे हो सकता है। हजारों वर्षों तक जिन्हें ज्ञान से वंचित रखा गया वो कैसे इतना महान हो सकता है। तो यही थी इस देश की विडंबना है कि यहाँ कोई भी कुछ सुनना नहीं चाहता। चीज़ें बदलती नहीं और बिगड़ती जा रही हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, हरकतें बदलती हैं, वस्तु बदलती हैं, भोज बदलते हैं, लेकिन इंसान की वो रूढ़िवादी सोच नहीं बदलती। और यही मैं इस समाज से कहना चाहता हूँ कि बदलें, कि वक्त बदलना ज़रूरी है। एक ख़याल आता है कि वक्त बदलना ज़रूरी है, एक ख़याल आता है और जन जन की यही मांग है कि जातिवाद का सवाल आता है। अगर हमारा खून एक है, हमारी प्रकृति ने अगर हमारे साथ भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं एक दूसरे को बांटने वाले, कौन होते हैं। उसी आबो हवा में हम सांस लेते हैं। कोई धर्म किसी इंसानियत से कैसे बड़ा हो सकता है। कोई भाषा किसी धर्म का आधार कैसे हो सकती है, जबकि भाषा के द्वारा ही जब मनुष्य बोलना सीख गया उसके तदुपरांत ही उसने धर्म को जाना, आसपास की आबो हवा को पहचाना और तमाम तरह के ऐसे कार्य किए जो कि आज वर्तमान में देखने को मिलते हैं। कुछ नकारात्मक हैं और कुछ सकारात्मक हैं। मनुष्य एक ही है,
आप किस रास्ते पर चलना पसंद करते हैं, ये आपकी सोच पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातों का बुरा ना लगा होगा और आपने समझने का प्रयास किया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।